कैसे आप लोग? मस्त है? अगर मस्त लिखो कमेंट में, हाँ गुरुजी मस्त। अब कमेंट में ये भी लिखना है कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार है। लिखना कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, कृपया आप पढ़ाई को चालू करिए, है ना। लिखिए पहले फटाफट, तब पढ़ाई को चालू करेंगे हम। लिखिए कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ाई को चालू करिए। ठीक है, लिख दिया। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, है ना। और द्विघात समीकरण का पार्ट वन है ना। पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, अब पार्ट 2 भी वीडियो हो चुका है ना। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि द्विघात समीकरण का पार्ट 3 वीडियो क्या होगा आज होगा द्विघात समीकरण का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, और यहां से सवाल जो है बिहार बोर्ड में तबाही मचाकर पूछता है ना। क्या पूछता है? तबाही मचाकर पूछता है। तो आइए हम जानते हैं कि पार्ट 3 वीडियो कैसा होगा। ये भी ध्यान देना है, इस वीडियो का आपको शुरू से अंत तक देख कर जाना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 में क्या है कि P के किन मानों के लिए px² माइनस 5x + 3 बराबर 0 के मूल क्या है, तो बराबर है। क्या है? मूल क्या है, तो मूल बराबर दिया हुआ है। पहले आप लोग बताइएगा कि मूल बराबर कब होगा, है ना। मूल बराबर कब होगा, जल्दी बताइए कमेंट में कि मूल बराबर कब होता है। बताइए मूल बराबर होगा कब। ध्यान दीजिए, मूल बराबर कब होगा, जब d बराबर 0 होगा, है ना। क्या होगा? d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी d का मान 0 होगा तो मूल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा? मूल क्या होगा, बराबर होगा। काम खत्म है। बताइए d का नाम क्या है, तो d का नाम है विभक्तर, है ना। विभक्तर या विवेचक। क्या है? विभक्तर या विवेचक, है ना। हम पढ़े थे कि विभक्तर या विवेचक को d से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? d से सूचित करते हैं। काम खत्म, झोल झाल क्लियर, है ना। क्या करते हैं? हम d से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि जब हम पढ़े थे विभक्तर या विवेचक का मान निकालने के लिए तो कौन सा सूत्र को फॉलो किए थे, तो किए थे d बराबर b² माइनस 4ac को किए थे ना। d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा, d दिया हुआ है, d है, तो यहां पर बोलिए कौन सा सूत्र को फॉलो करेंगे हम, तो करेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। क्या करेंगे हम? d बराबर b² माइनस 4ac। कोई समस्या है? समस्या होगा लिखना कमेंट में कि हाँ गुरुजी समस्या है। अब सीधा कहां हम आएंगे, सवाल पर। सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है p के किन मानों के लिए px² है। क्या है? px² माइनस 5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। क्या है? मूल बराबर है ना। क्या पूछता है कि मूल बराबर है। नंबर 1 में क्या बोलता है कि p के किन मानों के लिए px² माइनस 5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर है ना। इस प्रश्न में हमको
P का मान निकालना है। क्या करना है प्यारे? P का मान, है ना, P का मान निकालना है। ठीक है, P का मान निकालना है। सवाल क्या है? तो सवाल दिया हुआ है P x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, P x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 हो गया, है ना। अभी हम बता चुके हैं मूल बराबर होगा तो D बराबर 0 होगा, मतलब D का मान कितना? 0 होगा, है ना। ठीक है, तो D का मान जब 0 होगा, है ना, तो इस प्रश्न में हम किस सूत्र को फॉलो करेंगे? D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC का करेंगे। कोई झंझट, कोई समस्या है तो बोलिएगा। ठीक है, अब बताए इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें B है, A है, C है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? B और A और C का मान निकालना होगा। कहां से निकालेंगे? जो प्रश्न दिया रहेगा। देखिए पहले तुम क्या करो, पहले A B तो न C होगा, तो A कितना होगा? लिखेंगे A बराबर आगे में है, देखिए ये A है, B है, C है ना, A B C। ठीक है, A कितना हो गया? तो A हो गया P। B कितना होगा? तो B होगा माइनस में 5। जैसे दिया साइन औसी लिख देना है। और C कितना होगा? 3 होगा, है ना। क्या होगा? 3 होगा। देखिए प्लस का साइन दिखता नहीं है, अगर ऐसे भी लिखेंगे हम 3, तो 3 क्या है? प्लस में है ना। या 3 को ऐसे लिख दो, ये हो गया 3 या प्लस 3, है ना। ठीक है, ई भी प्लस में, ई भी क्या है? प्लस में दिया हुआ है, तब प्लस दिखता नहीं है। ठीक है, आइए क्या लिखें, देखिएगा सूत्र से। कौन सा सूत्र को फॉलो करेंगे हम? D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC करेंगे ना। तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC होगा। ठीक है, D बराबर B कितना दिया हुआ है? तो B है माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 गुना A कितना है? तो P है, B कितना है? तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, D बराबर माइनस 5 का स्क्वायर है। क्या है? तो माइनस 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जरा बताइएगा कमेंट में कि माइनस 5 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? क्या होगा? तो होगा माइनस 5 गुना माइनस 5 गुना, यानी माइनस 5 गुना करना पड़ेगा 2 बार, माइनस 5 गुना माइनस 5। ठीक है, साइन में परिवर्तन होगा तो साइन क्या होगा? प्लस होगा ना, प्लस दिखता नहीं, हम बता चुके हैं। और क्या होगा? 5 गुना 5 तो होगा 25, होगा ना, काम खत्म है, हो गया 25 माइनस 4 गुना P तो 4P होगा, और 4P गुना 3 कितना होगा? तो होगा 12P। ठीक है, 12P, है ना। हमको निकालना क्या था? तो P के किन मानों के लिए, देखो P के किन मानों के लिए, है ना, यानी P का मान पता करना है। तो लिखेंगे P बराबर वाट। क्या है? P बराबर वाट है, P का मान निकालना है, तो क्या लिख दिए? P बराबर में वाट। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं ना, आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होगा? हम बता चुके हैं, मूल बराबर कब होगा? जब D बराबर 0 होगा, होगा ना। मूल बराबर कब होगा? जब D बराबर क्या होता है? तो 0 होता है। ठीक है, जहां होगा D वहां तो 0 हो जाएगा, होगा ना। जहां होगा D वहां कितना लिखेंगे? तो वहां लिखेंगे हम 0। ठीक है ना। सवाल क्या है? क्या दिया हुआ? D बराबर 25 माइनस 12P दिया हुआ है, तो जहां D वहां 0 होगा ना, तो क्या होगा? 0 बराबर 25 माइनस 12P, क्या हो गया? 12P। काम खत्म है, उल्टा पुल्टा कर लिखो या 12 क्या होगा? 25 माइनस 12P बराबर में 0 हो गया। P का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस 25 को भेजना होगा बराबर के बाद, है। अब बराबर के बाद जब जाएगा तो क्या होगा? माइनस में, क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस में, है ना। अगर प्लस में दिया हुआ है, अगर बराबर के बाद में जाएगा तो साइन क्या होगा? माइनस का। क्या होगा? माइनस का। क्या लिखेंगे हम?
माइनस 12p बराबर में माइनस क्या होगा 25। काटिए इसको, क्या होगा माइनस माइनस काट दिए, बच गया 12p बराबर में 25। p का मान निकालना है, निकाल दो। p बराबर 25/12 होगा। क्या होगा p बराबर 25/12 है ना। क्या हुआ p बराबर 25/12 इसका राइट आंसर होगा। कोई समस्या है तो बोलिएगा। समस्या है तो कमेंट में बोलना है कि हाँ गुरुजी समस्या हो रहा है, आपका समाधान हम कर देंगे। ठीक है, चलिए छापने में लेट मत करना। हो गया, आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है? के किन मानों के लिए के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। क्या है? के किन मानों के लिए के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। क्या है? तो मूल बराबर है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया, मूल बराबर। हम बता चुके मूल बराबर कब होगा, जब d बराबर 0 होगा। क्या होगा? d बराबर 0 होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, तो k का मान निकालना। क्या है? हमको k का मान निकाल देना है। ठीक है, आइए सीधा सवाल पर आइएगा। सवाल क्या है? तो के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 हो गया है ना। ठीक है, जरा इसको गुना कर लो। गुना क्यों करेंगे? क्योंकि गुना में दिया हुआ है। ठीक है, आइए के एक्स गुना एक्स क्या होगा? के एक्स गुना एक्स बराबर क्या होगा? के तो सिंगल दिया हुआ है, एक्स क्या है? डबल है, वो भी गुना में दिया हुआ है। तो क्या होगा? एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर होगा ना। क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, के एक्स गुना 2 तो क्या होगा? होगा 2kx, काम खत्म। प्लस में क्या है 6 इजकल टू 0 हो गया है ना, काम खत्म। अब यहां से क्या करेंगे, हम ए बी सी निकाल देंगे। क्या करेंगे? ए बी सी निकाल देंगे। तो ए कितना होगा? ए बराबर में के, बी बराबर में -2k होगा, एक्स नहीं होगा। और सी कितना होगा बाबू? तो सी होगा 6। सब पता है, ए पता, बी पता, सी पता हो गया है ना। सीधा कहाँ आना है? देखो सूत्र से। सूत्र में क्या होगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। चलिए d बराबर b कितना है? -2k स्क्वायर है ना, माइनस 4 गुना के और गुना होगा 6। ठीक है, d बराबर गुना करिएगा -2k स्क्वायर है, तो -2k स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताइए आप लोग। -2k स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -2k गुना -2k, के बार में होगा तो 2 बार होगा। साइन प्लस होगा, क्या होगा? 2 दूनी 4 होगा। और के दिया हुआ है तो के डबल है, वो भी गुना में दिया तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 4k स्क्वायर है ना, माइनस गुना करिएगा तो 4 गुना के तो 4k हुआ। अब 4k गुना 6 तो क्या 24 हो जाएगा ना। 24k क्या है? 24k हो गया। सवाल में क्या है बाबू? मूल बराबर है तो d बराबर 0 हो जाएगा। मूल बराबर है, क्या होगा? d बराबर 0, काम खत्म। जहां d वहां 0 होगा, तो 0 बराबर 4k स्क्वायर माइनस 24k, क्या होगा? 24k है ना। इसको उल्टा पुल्टा कर लो, लिखो या 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर में 0 हो गया। k का मान निकालना है, तो क्या करना है? इस 24k को
है ना, बराबर के बाद ले जाना है। तो साइन क्या माइनस में दिया, उधर क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 4k² बराबर 24k। काम खत्म, है ना। देखिए एक के से एक के काट दो, कट गया, क्या बच गया 4k बराबर में 24। के का मान निकालना है ना, के का मान निकालना, यहाँ क्या हो गया के बराबर में वाट है, के का मान निकाल देना है, ठीक है। तो के बराबर क्या होगा 24/4, काटिएगा, केस कटेगा तो कट जाएगा 4 छक 24, कट गया, यानी के का मान कितना निकल गया, तो हो गया 6, क्या हो गया 6 हो गया, काम खत्म है। चलिए छापिएगा इसको, छापने आपको कोई लेट करना ही नहीं है, फटाफट छापिए इसको, हो गया। चलिए आइए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, अब क्या होगा सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3, के किन मानों के लिए 2x है ना प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, ठीक है। चलिए हो गया 2x प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। हम क्या बताए, पहले ए बी सी निकाल दीजिए। तो ए कितना होगा, ए बराबर होगा 2, बी बराबर में क्या होगा के होगा, और सी बराबर क्या होगा 3 होगा। सब पता हमको है, ए बी सी पता हो गया, है ना। अब कहाँ आएंगे, सीधा सूत्र से डी बराबर b² माइनस 4ac होगा ना, ठीक है। डी बराबर बी कितना दिया हुआ है के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है तो 2 है, और सी कितना दिया 3 दिया हुआ। डी बराबर के का स्क्वायर दिया हुआ है, तो के गुना के 2 बार, तो क्या होगा के स्क्वायर होगा ना, के स्क्वायर माइनस, है ना, 4 गुना 2 तो 8 होगा, और 8 गुना 3 क्या होगा 24 होगा, काम खत्म। हाँ क्या दिया हुआ है कि मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर है, हमको निकालना क्या है, तो के का मान, क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो के बराबर में क्या होगा, होगा वाट, होगा ना, ठीक है। के का मान निकालना है तो के बराबर में क्या वाट हो जाएगा, काम खत्म है। मूल बराबर कब होगा, जब डी बराबर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा डी बराबर 0, ठीक है। अब जहां होगा डी वहां तो 0 होगा, हो गया 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 24, क्या हो गया 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 24 दिया हुआ है ना, या के स्क्वायर माइनस 24 बराबर में 0 है। के का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस 24 को भेज देना बराबर के बाद, तो प्लस हो जाएगा ना, के स्क्वायर बराबर में क्या होगा 24, ठीक है। के का मान हमको निकालना है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें एक ही के दिया हुआ है, बट इसमें क्या है डबल के दिया, मतलब स्क्वायर कर दिया है ना। तो क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, जब स्क्वायर हटता क्या बन जाता है, वर्गमूल, क्या बनता है वर्गमूल, ठीक है। क्या लिखेंगे वर्गमूल, है ना, इसी को रूट भी बोलते हैं। वो कितना होगा के बराबर, है ना, √24, ठीक है ना। देखिए आप इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हो, इतना भी आपका आंसर गलती नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा, के बराबर, है ना, √, क्या होगा 24 का नहीं होगा वर्गमूल, नहीं होगा, नहीं निकलता वर्गमूल। अगर नहीं निकलेगा तो क्या करना, 2 भागों में बांट निकाल देना। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको 2 भागों में बांट के हम निकाल देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या
और आपको ऐसा बांटना है कि 1 का वर्गमूल होना चाहिए, यानी 1 का वर्गमूल होना चाहिए। इसको बांटिएगा तो 4 गुना हो गया 6, 24 हो गया, ठीक है। यानी के बराबर, अब बताइए 4 का होता है वर्ग, 4 का होगा वर्गमूल, कितना होगा? तो होगा 2 होगा, ठीक है। इसका नहीं होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? के बराबर 2 इंटू रूट 6, है ना। ये भी आंसर राइट होगा और ये भी मेरा आंसर क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। कोई समस्या है तो बोलिएगा हाँ गुरुजी समस्या है। मजा आ रहा है? लिखो गुरुजी हाँ मजा आ रहा है। चलिए, मेरा प्रयास कैसा लगा आपको बताना कमेंट में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।